आइए जानते हैं बिहार के 10 सबसे महत्वपूर्ण रोचक तथ्य के बारे में। फैक्ट नंबर 1। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। माता सीता का जन्म बिहार के सीतामढ़ी में ही हुआ था और रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि भी बिहार के ही थे। फैक्ट नंबर 2। बिहार का पुराना नाम मगध था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसे आज पटना कहा जाता है। इसी मगध का राजा जरासंध था, जिसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। फैक्ट नंबर 3। मगध पर नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश के राजाओं ने शासन किया था। नंद वंश के शासन काल में ही तथाकथित विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, लेकिन मगध की विशाल सेना देखकर उसके सैनिकों के हौसले पस्त हो गए और वो पंजाब से ही वापस लौट गया। अगर सिकंदर ने मगध पर हमला करने की कोशिश की होती तो शायद वो भारत से जिंदा वापस नहीं गया होता और आज दुनिया उसे विश्व विजेता के तौर पर नहीं जानती। फैक्ट नंबर 4। भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इसी मगध की धरती पर पैदा हुए थे। उनके शासन काल में मगध यानी बिहार का साम्राज्य पूर्व में आज के बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। फैक्ट नंबर 5। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और भारत के सबसे महान शासक सम्राट अशोक की महानता के किस्से आप सभी ने बचपन में स्कूल किताबों में पढ़े ही होंगे। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ को भारत सरकार ने आजादी के बाद भारत के राजकीय चिन्ह का दर्जा दिया। फैक्ट नंबर 6। आज पूरा भारत जिस चाणक्य नीति की बात करता है, उस चाणक्य नीति के रचयिता चाणक्य इसी बिहार की धरती पर जन्मे थे। फैक्ट नंबर 7। दुनिया को जीरो देने वाले आर्यभट्ट इसी मगध के पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे। आज इंसान चांद पर कदम रख चुका है और मंगल पर उतरने की तैयारी कर रहा है। ये सब संभव नहीं होता अगर जीरो की खोज नहीं हुई होती। फैक्ट नंबर 8। अपने जीवन काल में कभी भी हार का मुंह नहीं देखने वाले गुप्त वंश के चौथे सम्राट समुद्रगुप्त ने भी इसी मगध के जरिए पूरे भारतवर्ष पर शासन किया था। उनके शासन काल को भारत को स्वर्णयुग कहा जाता है और भारत को सोने की चिड़िया जैसी उपाधि भी उन्हीं के शासन काल में मिली थी। फैक्ट नंबर 9। आज हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि दुनिया में गणतंत्र की शुरुआत सर्वप्रथम बिहार के लिच्छवी गणराज्य से ही हुई थी। फैक्ट नंबर 10। जिस समय पूरी दुनिया में लोगों को शिक्षा का सही अर्थ तक नहीं मालूम था, उस समय मगध यानी बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा, संस्कृति और शक्ति का केंद्र था। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से छात्र आते थे। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े